देश भर में 1 अप्रैल से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 लागू हो जाएगा। इस नियम में कई नए प्रावधान होंगे। नए नियमों में अपशिष्ट को गीले, सूखे, स्वच्छता से जुड़े और खास वर्गों में अलग करना अनिवार्य होगा। प्रदूषण फैलाने वालों से भारी जुर्माना लेने का प्रावधान होगा। नए नियमों से देश में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ठोस बदलाव आने की उम्मीद की जा रही है। My opinion about the new solid waste rules 2026 are that I'm very happy to see how they've held municipalities accountable and also been able to be very precise. I like that waste pickers, informal workers of a whole variety are actually not only expected to be included, but a plan made and reported. I hope the penalties for not doing this are strict and severe. भारी मात्रा में अपशिष्ट पैदा करने वालों के लिए जिम्मेदारियां तय की गई हैं। नए नियमों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सभी चरणों पर नजर रखने के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल का भी प्रावधान है। हालांकि जानकार इस बात पर जोर देते हैं कि बेहतर असर के लिए जमीनी स्तर पर काम करना जरूरी है। We cannot imitate what is happening. You need very good to bring this kind of technology to know where exactly is the garbage being burnt or where it's being dumped, or because the online monitoring is very important. Imagine to have maybe 1 million cameras to see who's dumping waste, and sadly I'm telling you, I mean it's quite shocking, but the government will be the biggest violator there. Their own people are the ones who are actually dumping wherever they want, so all that maneuvering will happen, from those rooms that can help. But then how will you take action on that? The action will have to be of real people, of real boots on the ground. You will have to find people, you will have to penalize the violators. पर्यावरणविदों ने नए नियमों की तारीफ की और नए मानदंडों का स्वागत किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसकी कामयाबी असरदार तरीके से लागू करने पर निर्भर करेगी। इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी काफी अच्छा कदम लिया गया है, लेकिन हमें लोगों को एज वेल एज हमारे प्रशासन को थोड़ा सा इनके बेटर मैनेजमेंट के ऊपर, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर, इनके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसको मुहैया कराने के ऊपर ध्यान देना होगा। इसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है एयर पोल्यूशन को कम करने का, इसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है वेस्ट को सोर्स पर कम करने का, और जो हमारा रीयूजेबल और रिसाइक्लेबल वेस्ट है उसका ज्यादा से ज्यादा यूज करने का, ताकि हमारे जो प्राकृतिक रिसोर्स है उनके ऊपर भी बर्डन कम हो सके। नए नियमों में सभी अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं का ऑडिट अनिवार्य है। रोजाना 5 टन से ज्यादा क्षमता वाली सुविधाओं के लिए कुल क्षेत्रफल के भीतर बफर जोन जरूरी है। कुल मिलाकर ये देखना होगा कि इन प्रावधानों को जमीनी स्तर पर कितने असरदार तरीके से लागू किया जाता है।